हाँ जी बच्चों, आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है 3.4 एक्सरसाइज का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या चीज़ होती है? ये साइन होता है ट्रांसपोज का। ए के ऊपर ये जो लिखा हुआ है डैश वाला साइन, उसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। ए डैश, जैसे एक मैट्रिक्स है ए आई जे टाइप की, तो उसका ए डैश क्या होगा? ए जे आई। मतलब ट्रांसपोज का क्या काम होता है? चेंज रो टू कॉलम एंड कॉलम टू रो। यानी कि जो आपकी आई थी वो जे में चली गई और जे जो थी वो आई बन गई, ये रही। यानी कि जो आई और जे हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी कि रो कॉलम बन जाती है और कॉलम रो बन जाती है। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 2 3 4 5 6, तो अगर आपको इसका डैश निकालना है तो आपको डैश बताया ना, जो रो है वो कॉलम बन जाएगी। रो कौन सी है आपके पास? 1 to 5, वो आपकी कॉलम बन गई अब 1 to 5। जो आपकी सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा, यानी कि 3 4 6। बस इसको ट्रांसपोज बोलते हैं। यही तो है। अगर आपको दोबारा ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो क्या बन जाएगा? दोबारा करके देख लो क्या होगा। जो आपकी, अब मैंने ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मांगा है तो इसका नहीं करेंगे, इसका करेंगे। इसका ट्रांसपोज क्या होगा? जो 1 3 है वो क्या लिखी जाएगी? यानी जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन गई, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन गई, जो थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन गया। कहने का मतलब ये तो वापस वही आ गया 1 2 5 3 4 6, यानी कि ये तो वापस वही आ गया, तो मतलब ए आ गया। तो ये आपकी प्रॉपर्टी बन गई है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, कि ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज होता है वो वापस सेम आ जाता है। क्योंकि जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हो तो जो मैट्रिक्स बनती है उसका दोबारा ट्रांसपोज करोगे तो हमने देख लिया ये तो वापस वही बन गया, इसलिए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस वही मैट्रिक्स होती है। ठीक है। जैसे एक और सम देते हैं हम लोग, कुछ भी एग्जांपल। एक मैट्रिक्स है 1 2 5 7 3 4 6 8। ट्रांसपोज क्या होगा? जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाना है, यानी कि 1 2 5 7, और सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाना है। दोबारा ट्रांसपोज कर लो, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या बन जाएगा? 1 3 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। 2 4 क्या बन जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा। 5 6 कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। 7 8 कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा। बस ये तो वापस वही आ गया। तो ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस ये होता है, ये हमने प्रॉपर्टी लिख ली है। ऐसी हमारी और भी प्रॉपर्टी हैं जो हमारी एक्सरसाइज में प्रूव भी करने को कहेगा। ए प्लस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, यानी दो मैट्रिक्स को ऐड करके ट्रांसपोज कर लो या फिर ट्रांसपोज करके ऐड कर लो, सेम आएगा रिजल्ट। इसके बेस पे सम देखो, एक्सरसाइज में सम भी हैं, ये सारे प्रूव करने के लिए हमारे पास। ठीक है। जैसे एक मैट्रिक्स है, कुछ भी ले लेते हैं 1 2 3 4, बी ले लेते हैं 0 7 3 2। लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करने के लिए ए प्लस बी करना है, तो ए और बी को प्लस कर दो। 1 2 3 4 प्लस 0 7 3 2, अगर प्लस करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा? 1 2 और 7 9, 3 और 3 6, 4 और 2 6। ये हमने इनको ऐड करके रिजल्ट निकाल लिया। पर अपने को तो ए प्लस बी नहीं करना, अपने को तो ए प्लस बी का क्या करना है? डैश। तो डैश क्या होगा? 1 9 6 6। ठीक है। ये 1 9 जो आपकी फर्स्ट रो थी वो फर्स्ट कॉलम बन गया, जो सेकंड रो थी वो सेकंड कॉलम बन गया। अब राइट हैंड साइड पे आ जाओ। राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड है ए डैश प्लस बी डैश। ये रहा। ए का डैश बोलो क्या आएगा? ए का डैश होगा जो 1 2 है वो क्या बन जाएगी? ऐसे बन जाएगी, और 3 4 है वो ऐसे बन जाएगी। बी का डैश जो 0 7 है वो अब ऐसे लिखी जाएगी, जो 3 2 है वो ऐसे लिखी जाएगी। अब इनको प्लस करके देखो, रिजल्ट क्या बन गया? 1 और 0 1, 3 और 3 6, ये होगा 9, ये होगा 4 और 2 6। देखो अगर ना लेफ्ट इक्वल टू राइट, चाहे वो ऐड की प्रॉपर्टी हो चाहे वो सब्ट्रैक्ट की प्रॉपर्टी हो। सब्ट्रैक्ट में भी यही होता है, ए माइनस बी डैश इज इक्वल टू क्या होगा? ए डैश माइनस बी डैश। मल्टीप्लाई में थोड़ी प्रॉपर्टी उल्टी है, ए बी होल डैश इज इक्वल टू उल्टा करके लिखा जाता है बी डैश ए डैश। इसी तरह ये सारे सम आपको प्रूव करने के लिए एक्सरसाइज में दे रखे हैं। 3.4 एक्सरसाइज के करीबन 8-10 सम लगातार यही काम करने में है।
फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है कि फिफ्थ प्रॉपर्टी में है किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज कर लो या ट्रांसपोज करके, क्योंकि के एक स्केलर नंबर है, के इज स्केलर नंबर वो होता है जैसे किसी मैट्रिक्स के साथ बाहर 2 लगा दो तो वो 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाए, तो वो स्केलर नंबर का कभी ट्रांसपोज नहीं होता। ट्रांसपोज तो सिर्फ ए का डैश ए का ही होना है, के का नहीं होना, इसलिए के बाहर पड़ा रहेगा, ए का डैश लिख दो। यानी ये सारी प्रॉपर्टी आपको ऐसे सम दे करके प्रूव करने को कह सकता है, तो वो हम प्रूव करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज निकालेंगे और सम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अपना नेक्स्ट टॉपिक भी 3.5 एक्सरसाइज ट्रांसपोज से कनेक्टेड है। ट्रांसपोज में आगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चेक करना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वापस वही मिल जाए उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। किसी भी ए मतलब कोई भी मैट्रिक्स, अगर उसका ट्रांसपोज करने पर वापस ए मिल जाएगा, वापस वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। डबल ट्रांसपोज करने पर तो मिल ही जाती है, हमने कल प्रॉपर्टी पढ़ी थी पिछली वीडियो में, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस ए ही होता है। आज हम लोग एक ही ट्रांसपोज करने पर अगर वापस ए मिल जाता है तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, और अगर एक ही बार ट्रांसपोज करने पर ए की बजाय माइनस ए मिल जाता है तो उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, पर शर्त यह है कि इसमें ए मैट्रिक्स ना, यहाँ पर जो ए है ना वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब या तो 2x2 की या फिर 3x3 की। 2x3 की ना हो, 2x3 की नहीं होनी चाहिए, या मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 और 3x3 ऑर्डर की। कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं। एक मैट्रिक्स है आपके पास ए 1 2 2 3, अगर आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा? ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज होता है रो को कॉलम में बदलना, 1 2 ऐसे हो जाएगा और 2 3 ऐसे लिखेंगे। अरे ये देखो, ये तो वही आ गया, तो ए डैश ए के बराबर आ गया। तो जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे वापस वही आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अगर आप एक एग्जांपल लो कि ए ले लेते हैं आप 1 2 3 4 5 6, स्क्वायर की बजाय 2 × 3 ऑर्डर की ले ली, आप इसका ट्रांसपोज करके देखोगे तो आपको कभी इसके जैसा मिलने का चांस ही नहीं पैदा होना, क्योंकि वो 2 × 3 ऑर्डर की है और ये 3 × 2 ऑर्डर की है। ये दोनों कभी इक्वल थोड़ी हो सकती हैं। इक्वल तो सेम ऑर्डर होगा तभी इक्वल होंगी, यानी कि सेम ऑर्डर या तो 2x2 या फिर 3x3 के लिए। इसलिए अपने पास या तो 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए या फिर 3 × 3 ऑर्डर की होनी चाहिए। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल था। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक का एक एग्जांपल देखो। सिमेट्रिक चाहे 3x3 का भी सम ले सकते हो, तो इसके बेस पे इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे आ जाओ। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करोगे तो वापस वो आने की बजाय माइनस का आ जाए। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ले ली 0 1 -1 0, या कुछ भी ले लो यहाँ पे। अब इसका ट्रांसपोज करके देखो, 0 2 यूँ हो गया, -2 0 यूँ आ गया, ये तो वापस वही आई है क्या? नहीं आई भाई। तो देखो वो 2 है, ये -2 है, वो -2 है, ये +2 है, बाकी सब सेम है। अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे फिर आ जाएगी, तो 0 2 -2 0। तो जिस मैट्रिक्स का, ये तो वापस वही आ गई, यानी कि माइनस है, यानी जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वापस वही मिले तो वो सिमेट्रिक। माइनस का साइन आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ये तो मैंने एग्जांपल ही एक ऐसा लिया जिसके अकॉर्डिंग अपना आना ही आना था। आप कुछ भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, पर वो हमेशा आपको सेम मिले ना मिले कोई ज़रूरी नहीं है। देखो 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज किया तो ये आया 1 2 3 4, ये थोड़ी वही की वही है, ये नॉट इक्वल टू है, यानी कि ये सिमेट्रिक है ही नहीं। सिमेट्रिक वही होगी या स्क्यू सिमेट्रिक वही होगी। सिमेट्रिक वो होती है जिसका ट्रांसपोज करेंगे तो वापस ए आए, स्क्यू सिमेट्रिक होती है जिसका ट्रांसपोज करें तो माइनस ए आए। इसलिए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात थी। ठीक है, अब इसके बेस पे प्रॉपर्टी है जो आपको एक्सरसाइज में 3.5 में सम प्रूव करने को भी कहेगा।
प्रॉपर्टी ये है, प्रॉपर्टी फर्स्ट, किसी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज अगर आप ऐड करोगे तो ऑलवेज जो मैट्रिक्स मिलेगी वो हमेशा एक सिमेट्रिक होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। कुछ भी एग्जांपल सोच लो, बस ए स्क्वायर होना चाहिए, ए इज ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर के लिए पॉसिबल है, जैसे एक हमने मैट्रिक्स ले ली 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज किया कितना आया 1 2 3 4, इन दोनों को कह रहा है प्लस करो, ए और ए प्लस ए डैश प्लस कर दिए 1 2 3 4 और 1 2 3 4, इसको जोड़ने पर हमको ऐड करने पर रिजल्ट क्या मिला 1 और 1 2, 2 और 3 कितना 5, 3 और 2 कितना वो भी 5, 4 और 4 कितना 8। ये जो भी मैट्रिक्स आई है ए प्लस ए डैश वो आपको क्या प्रूव करके दिखानी है, सिमेट्रिक। इसका नाम रख दिया हमने लेट पी। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स वही होती है, सिमेट्रिक कौन सी होती है, जिसका ट्रांसपोज करे तो वापस वही आ जाए। अब आप नाउ पी का डैश करके देखते हैं, पी का डैश क्या होगा, इसका नाम हमने पी रख दिया है, यानी ये इसके इक्वल है, तो इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं तो क्या आएगा 2 5 ऐसे आ जाएगा और 5 8 ऐसे आ जाएगा, ये तो वापस पी ही आ गई। इसका मतलब सो पी डैश अगर पी के बराबर है यानी कि सो पी इज, पी कौन था ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। ये हमने सिमेट्रिक प्रूव कर दी है। दो प्रॉपर्टी और है, सबसे पहले ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए ए डैश दोनों को प्लस किया, प्लस करके जो मैट्रिक्स बनी उसका नाम पी रख दिया, पी का डैश करके, क्योंकि हमको पता है सिमेट्रिक चेक करने के लिए किसी चीज़ का डैश करोगे तो वापस वही मिले उसी को सिमेट्रिक बोलते हैं, और अगर माइनस का मिले तो स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। पर ये प्रॉपर्टी हमेशा सिमेट्रिक की होती है, ठीक है। स्क्यू के लिए भी प्रॉपर्टी है, पर उसके लिए प्लस की नहीं है, माइनस की प्रॉपर्टी है। ए माइनस ए डैश, यानी अगर आप ए में ए डैश माइनस करोगे तो इज ऑलवेज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो सिमेट्रिक नहीं होगी, क्या होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। और थर्ड प्रॉपर्टी है ए इंटू ए डैश कर लो या ए डैश इंटू ए कर लो, इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बेस पे हमारे पास एक्सरसाइज में सम है 3.5 के। सबसे पहला सम ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक की प्रूव करना है, फिर ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, यही प्रॉपर्टी है। फिर ए इंटू ए डैश या ए डैश इंटू ए सिमेट्रिक प्रूव करना है, ये लिखा पड़ा ए इंटू ए डैश या ए इंटू ए डैश या ए डैश इंटू ए सिमेट्रिक प्रूव करना है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड सम तो यही थे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये मैट्रिक्स हमारे को सिमेट्रिक दे रखी है। आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो दे रखी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक तो दे रखी है। स्क्यू सिमेट्रिक कौन सी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक वो होती है जिसका ट्रांसपोज करोगे तो माइनस है। अब आपने ये फोर्थ क्वेश्चन में ये जो ए दे रखा है इसका ट्रांसपोज लेकर चलना पड़ेगा। इसका ट्रांसपोज क्या होगा 0 1 -2, स्टेटमेंट देख लेना अपनी, -1 0 3 x -3 0 इक्वल टू किसके लेकर चलना है -a के, माइनस तो बाहर ही पड़ा रहने दिया, a की जगह a लिख दिया। 0 1 -2 -1 0 3 x -3 0, बस अब इसको सॉल्व कर लो, माइनस का साइन अंदर भेज दो, क्या बन जाएगा माइनस अंदर जाके 0 -1 +2 1 0 -3 -x 3 और 0। अब कंपेयर कर लो, पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल, बस x की वैल्यू आ जाएगी। ये सम नंबर 4 था। दोबारा सुन लो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। ये मैट्रिक्स स्क्यू दे रखी है, स्क्यू मैट्रिक्स कौन सी, स्क्यू सिमेट्रिक कौन सी होती है, जिसका ट्रांसपोज करें तो माइनस का ए आए, ये लिखा हुआ है, जिसका ट्रांसपोज करें तो क्या आए माइनस का है। तो हमने ये जो मैट्रिक्स दे रखी थी उसका ट्रांसपोज लिख दिया, यहाँ पे माइनस का ए लिख दिया, माइनस का साइन को अंदर भेज दिया, पहला पहले के इक्वल, दूसरा दूसरे के इक्वल, तीसरा तीसरे के इक्वल रखते ही एक्स की वैल्यू आ ही गई है, बस इससे अलावा और कुछ नहीं करना है इसका, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में भी सेम यही काम है, पर इसमें भी स्क्यू सिमेट्रिक लिखा हुआ है, सेम फोर्थ की तरह है। एक सिक्स्थ क्वेश्चन बच गया, लास्ट अभी करता हूँ।